बच्चों अब कुछ सेंगेज के एग्जांपल्स बना रहे हैं ताकि थोड़ा बैलेंस बरकरार रहे। क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है? एक्स का पावर 5 प्लस 10 एक्स का पावर 4a 40 एक्स क्यूब a स्क्वायर 80 एक्स स्क्वायर a क्यूब 80 एक्स a का पावर 4। तो बच्चों यहां पे बाइनोमियल लग रहा है, उसकी पहचान ये रहेगी कि हर टर्म का जो डिग्री रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्लस 32a का पावर 5 भी है ना, हर टर्म का डिग्री क्या रहेगा? सेम रहेगा। और एक डिग्री धीरे धीरे कम होती रहेगी और दूसरी डिग्री धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ये उसकी क्या रहेगी? पहचान। ठीक, सुन लिए अच्छे से? तो ये x का पावर 5 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5c0 x का पावर 5 लिख सकते हैं। इसको 5c1 x का पावर 4 2a का पावर 1। देखो 5c1 5 होता है, 5 इंटू 2 10। फिर 5c2 x का पावर 3 2a का पावर 2। देखिए 5c2 होता है 10, वहां से 4 मिलेगा, 10 4 40। फिर 5c3 x का पावर 2 2a का पावर 3 8 10 80। फिर 5c4 ये तो 5 ही होता है बच्चों, x 2a का पावर 4 तो 16 4 80 16 5 80। और फिर 5c5 2a का पावर 5। तो किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है बच्चों? ये x प्लस 2a का होल पावर 5। किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये? x प्लस 2a का होल पावर 5। क्लैरिटी है सबको? किसी कोई तकलीफ नहीं? तो सिंप्लीफाई करना था, तो ये सिंप्लीफाई हम लोग कर लिया। बढ़ो आगे। पक्का फर्स्ट लेक्चर याद है ना सबको? बच्चों ऐसा हूबहू सवाल आपके शीट में भी होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन फिर से हम लोग बना ले रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, देखिए तो न्यूमरेटर में दिया 18 क्यूब, सबको दिख रहा है 18 क्यूब। फिर दिया 7 क्यूब, फिर 3 इंटू 18 इंटू 7। क्या 25 को 18 प्लस 7 लिख सकता हूं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर क्या है? a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। व्हाट इज दिस? a प्लस बी का होल क्यूब। आ रही बात सबको समझ में? आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं चलेगा कि आपको नॉर्मल आइडेंटिटी याद नहीं है। ओके अब इधर देखिए, 3 का पावर 6 है ये, 3 का पावर 5 है ये, 3 का पावर 4 है ये, 3 का पावर 3 है ये, 3 का पावर 2 है। मतलब 3 की पावर एक एक कम हो रही है। और देखो इधर 2 का पावर 1 है ये, 2 का पावर 2 है ये, 2 का पावर 3 है ये, 2 का पावर 4 है ये, 2 का पावर 5 है ये, 2 का पावर 6 है ये। 2 की एक एक पावर बढ़ रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6c0 3 का पावर 6 पहला टर्म। दूसरा टर्म 6c1 3 का पावर 5 2 का पावर 1। देखो यही है क्या? 6c1 क्या होता है? 6 होता है, 3 का पावर 5 243 और ये 2। फिर अगला 6c2 3 का पावर 4 2 का पावर 2 2 का पावर 2 4 3 का पावर 4 81 6c2 15। फिर नेक्स्ट 6c3 3 का पावर 3 2 का पावर 3 6c4 3 का पावर 2 2 का पावर 4 6c5 3 2 का पावर 5 6c6 2 का पावर 6। तो ये किसका है? 3, एक टर्म है 3 और दूसरा टर्म है 2 का होल पावर 6। ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? 6 क्यों? क्योंकि NC1 NC2 NC3। जब बीच में अगर प्लस माइनस अल्टरनेट होता तो यहां पे माइनस साइन लग जाता। ऐसा है नहीं तो कोई बात नहीं। कितना हुआ ये ऊपर? 25 का पावर 3 और नीचे कितना हो गया? क्या दोनों सेम ही चीज होती है?
यस, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर का पावर 3 और इसको 5 का पावर 6, तो 5 का पावर 6 डिवाइड बाई 5 का पावर 6 कितना हो गया 1। कोई इशू किसी को? पक्का? तो उल्टा कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं समझ में आया? एक एक्सप्रेशन को वापस बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं दिख रहा है? पहली क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम किसी की है, बाइनोमियल दिया था उसको एक्सपेंड करने वाले। अब ये दोनों सवाल किसके देखे? बड़ा लिखा है उसमें वापस ये लाना। पलटे हाँ ना तो बोल दी। देखिए सबसे पहले से जनरल टर्म का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या होगा वो? टी आर प्लस 1, याद है सबको? माइनस साइन है इसलिए -1 का पावर आर, एन सी आर, पहले वाले का पावर n माइनस आर, दूसरे वाले का पावर r। n की वैल्यू क्या है 10। देखो मेरे को सिक्स्थ टर्म चाहिए तो r की जगह क्या डालना है 5, तो -1 का पावर 5 क्या होता है? यहां क्या लेंगे 10c5, 2x स्क्वायर का पावर 10 माइनस 5, 1/3x स्क्वायर का पावर 5। तो बच्चों अगर देखे जाए तो -10c5, 2 का पावर 5, x का पावर 10, 1/3 का पावर 5, x का पावर 10, तो ये दोनों तो कट गया। तो ये आ रहा है बच्चों -10c5, 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 3 का पावर 5। क्लियरिटी है सबको? कोई इशू नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। ये सब छुटपुंजे कैलकुलेशन, अगर ऑप्शन में ऐसे ही है तो ऐसे ही लिख देंगे और नंबर है तो नंबर लिखेंगे। बढ़े आगे। किसी को तकलीफ? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 नहीं पूछा था? क्या नाम है तुम्हारा? सॉरी। इफ द 17th टर्म एंड 18th टर्म, बच्चों t17 इज इक्वल टू t18, n की वैल्यू क्या है 50, तो 70 के लिए लिखते हैं 50c16 और 18th के लिखते हैं 50c17। ये बात सबको क्लियर है? पक्का? अब पहले वाले का टर्म का पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 34, और पीछे वाले टर्म का पावर 16 जो लिखा हुआ है। पहले वाले के टर्म का पावर 33 और दूसरे वाले के टर्म का पावर 17। अब यहां इस इक्वेशन को सॉल्व करके a चाहिए, तो ये कट के यहां पे क्या बचा? सिर्फ a। ये कट के यहां क्या बचा 2, तो ये लिख देंगे 50 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल इंटू a। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये 16 फैक्टोरियल है, इसको 34 इंटू 33 फैक्टोरियल लिख दो। सबको क्लियर ये बात? 17 फैक्टोरियल को लिख दो 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल कैंसिल, 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल कैंसिल, 17 1 जा, 17 2 जा, 2 2 जा, तो a बराबर क्या है बच्चों 1। सबका आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग NC4 लिखोगे तो उधर NCn-4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि n+1 माइनस ब्रैकेट के अंदर r-1 करते हैं। द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब T5 एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बच्चों टोटल टर्म्स होते हैं n+1 -5 -1, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड समझ में आया? तो ये कितना हुआ T5 और ये कितना हुआ Tn माइनस कितना हुआ है बता दो? n-5, n-5 नहीं 2 - 4 कितना होता है? 2 - 4, 2 - 5 क्या लिख रहा हूं पता कितना आएगा? n-3, n-3, ये 1 + 1 2 - 5 -3, ये बराबर कितना दिया रेशियो? √6/1। सपोज समझ में आया?
n प्लस वन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, फ्रॉम द एंड। अब देखो T5 क्या लिखेंगे, NC5 2 का पावर 4th रूट का पावर n माइनस 5 1/3 का पावर 4th रूट का पावर 5, ठीक है, डिवाइड बाई NC5 नहीं आएगा भाई, T5 में NC4 आएगा, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो कुछ। यहां पे क्या आएगा 4, क्यों मान्या, क्यों नहीं बोल रहे हो, देख ही नहीं रहे हैं। अब ये n माइनस 3 है तो उससे एक कम, तो NC n माइनस 4, पहले वाले का पावर 4 और पीछे वाले का पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू √6/1। तो ये दोनों से सेम है, कट गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2 का पावर 1/4 का पावर n माइनस 8, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। तो 3 का पावर 1/4 का पावर n माइनस 8 ही रहेगा ये भी, और ये टोटल कितना है 6 का पावर 1/2। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्योंकि दोनों का पावर सेम है, 6 का पावर n माइनस 8/4 इज इक्वल टू 6 का पावर 1/2, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो n माइनस 8/4 इज इक्वल टू 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू, यही आ रहा। बढ़िया, आगे कैसे लिखते हैं, n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, सॉल्व कर ले रहे। फाइंड द टर्म फॉर विच a एंड b है सेम पावर, तो सबसे पहले tr प्लस 1 लिख देंगे, वो क्या लिखेंगे NCR, तो n की जगह क्या डालना पड़ेगा बच्चों हम लोग को इस बार, 21CR, a का पावर 1/3 अपॉन b का पावर 1/6 का पावर 21 माइनस r, b का पावर 1/2 और a का पावर 1/6 का पावर r, ऐसा आएगा बच्चों। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है इसलिए पावर 1/3, ये स्क्वायर रूट के ऊपर क्यूब रूट है इसलिए पावर 1/6। अब 21CR, a का पावर देखो कितना हुआ 21 माइनस r/3, b का पावर 21 माइनस r/6, b का पावर 21 माइनस r/6 इंटू b का पावर r/2, a का पावर r/6। क्लियर सबको? अब a और b के पावर सेम होना चाहिए, तो 21CR, a का पावर 21 माइनस r/3 माइनस r/6, b का पावर r/2 माइनस 21 माइनस r/6। क्लियर? अब दोनों की पावर को क्या कर देते हैं, इक्वेट, तो 21 माइनस r/3 माइनस r/6 इज इक्वल टू r/2 माइनस 21 माइनस r/6। यहाँ एलसीएम 6, यहाँ एलसीएम 6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 42 माइनस 2r, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3r, यहाँ पे 21 प्लस r, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया 42 माइनस 3r इज इक्वल टू 4r प्लस 21 माइनस 21, सॉरी 4r माइनस 21, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 42 प्लस 21 इज इक्वल टू 7r, तो 63 इज इक्वल टू 7r, तो r इज इक्वल टू 9, r कितना है बच्चों 9, तो कौन सा टर्म, 10th टर्म, ठीक है, r9 डालूंगा तो कौन सा टर्म, 10th टर्म। सबको क्लियर है? बढ़िया, आगे चलिए। फाइंड a b एंड n इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b का पावर n। इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो t1 क्या लिखेंगे, nc0 a का पावर n b का पावर 0, ये कितना दिया हुआ है 7 2 9, तो nc0 कितना होता है बच्चों 1, a का पावर n बराबर 7 2 9,
तो ये हो गई इक्वेशन 1। किसी को समस्या नहीं। फिर उसके बाद T2 NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। NC1 कितना होता है n a का पावर n माइनस 1 b, ये कितना है 7290। बच्चों मैं क्या करता हूं, इन दोनों को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो कुछ अच्छा निकल जाए शायद। 2/1, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड तो 10 बन जाएगा और लेफ्ट साइड b ऊपर a नीचे और n भी ऊपर, तो n इंटू बी बाई ए बराबर क्या आया 10। ठीक है, इक्वेशन 3। उसके बाद T3 ये होगा NC2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 बराबर कितना है 30375। अब बच्चों मैं ना फिर से इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 4/2 मतलब 30375 डिवाइड बाई 7290, और इधर NC2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर NC1 तो n ही था, ये हो जाएगा a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। क्लैरिटी है? तो ये कट के क्या बचेगा, ऊपर b नीचे a, तो b बाई a ये कट रहा है कितना, कितना कट रहा है बताओ ना, पूरा बताओ, सिंप्लीफाई होगा कितना हो रहा है, नहीं किए हो। NC2 क्या होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और यहां n है ना, तो ये n से ये n कट गया, कितना रहा, ये डिवाइड करने से 5/12। चलो काटते हैं, 5 से काट देता हूं, 5 के डबल में 6 जा, फिर 075 6075, ये आएगा 1458 है ना। और कट रहा है क्या देखो, ये हो गया 12618, और ये 3 से कट रहा है 2025, और ये 486, और कट रहा है 3 से, ये 9 है, 9 से कट रहा है कि नहीं देख लेते, 9 से भी कट रहा है, 9 से काटते डायरेक्ट, 9 2 और 225, और ये 54 नहीं, 9 5 56, 54 9 जा तुम्हारे पास पीछे, 9 4 36, ठीक है 54, और कट रहा है फिर से 9 से कट रहा है, 9 6 9 25, तो टोटल क्या आ रहा है 25/6। अब b बाई ए है क्या 10/n, b बाई ए है क्या 10/n, तो n माइनस 1/2 इंटू b बाई ए की जगह डाल दिए 10/n इज इक्वल टू 25/6, तो ये भी कट गया 3 टाइम्स, तो ये 330 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 25n, तो 30n माइनस 30 इज इक्वल टू 25n, तो 5n इज इक्वल टू 30, तो n बराबर 6, n बराबर 6 है, यहां डाल दो a का पावर n बराबर a का पावर 6 बराबर 729, a का पावर 6 इज इक्वल टू 3 का पावर 6, तो a बराबर 3। ठीक है, अब n 6 है, a 3 है, b आपका निकल जाएगा कितना बच्चों 5, b कितना निकल रहा है 5। ओके, कोई इशू किसी को, तो तीनों चीजें
निकल गई, बढ़िया। चलिए, तो a का पावर n माइनस बी का पावर n, तो इसको लिख देंगे a माइनस बी प्लस बी का होल पावर n माइनस बी का पावर n। सबको दिख रहा है ये चीज? अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो कैसे लिखेंगे? एन सी जीरो a माइनस बी का होल पावर n b का पावर 0 प्लस एन सी वन a माइनस बी का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस एन सी टू a माइनस बी का पावर 2 n माइनस 2 b का पावर 2, ऐसे करते तक एन सी एन बी का पावर n, एन सी एन बी का पावर n, और लास्ट वाला भी क्या है? माइनस बी का पावर n। तो एन सी एन तो 1 होता है, तो ये दोनों कट गया। तो इससे ठीक पहले वाला क्या होगा? एन सी एन माइनस 1 a माइनस बी और b का पावर n माइनस 1, इससे ठीक पहले वाला। अब कटने के बाद सबसे क्या a माइनस बी कॉमन निकल जा रहा है? यस, एन सी जीरो a माइनस बी का पावर n माइनस 1, फिर एन सी वन a माइनस बी का पावर n माइनस 2 b, ऐसे ऐसे करके सबसे क्या निकल जाएगा? a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन क्या हो गया? a माइनस बी क्या बन गया आपका? क्या हो गया भाई? फैक्टर हो गया। ओके, a माइनस बी से डिवाइड हो गई होगा। ओके, क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? नहीं? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स साइन, मतलब जिसके फ्रैक्शनल पावर ना हो। ठीक, तो पहली बात तो यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताइए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 56। ठीक है, अब सबसे पहले लिखेंगे जनरल टर्म टी आर प्लस 1। वो क्या लिखेंगे? 55 सी आर वाई का पावर 1/5 का पावर 55 माइनस आर और x का पावर 1/10 का पावर r। तो 55 सी आर वाई का पावर 55 माइनस आर बाई 5 आर x का पावर r/10। अब बच्चों दोनों में फ्रैक्शनल पावर नहीं आनी चाहिए। तो ये फ्रैक्शनल पावर कब कब नहीं होगा? जब मैं r 0 डालूंगा, 10 डालूंगा, 20 डालूंगा, 30 डालूंगा, 40 डालूंगा, 50 डालूंगा। और कभी होगा? नहीं, 50। लेकिन उसी दौरान हमको इसको भी चेक करना है, ये भी ऐसा ना हो कि फ्रैक्शनल हो जाए। ठीक है, उसी दौरान हमको किसको भी चेक करना है? बाजू वाले को भी चेक करना है। तो R0 में क्या इसका पावर होल नंबर है? 55/5, यस, तो R0 टिक लगाओ। R10 में क्या होल नंबर है? R20 में होल नंबर है, R30 में होल नंबर है, R40 में होल नंबर है, R50 में होल नंबर है, सब में होल नंबर है। तो टोटल कितने टर्म हुए? 6 टर्म, 6 रैशनल टर्म हुए। अगर कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म, 6 रैशनल टर्म, या नंबर विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स 6। अब अगर इरैशनल टर्म पूछता तो क्या कर देते? 56 माइनस 6, टोटल में से 6 घटा देते। सबको क्लियर है? पक्का? चलिए एक और लिखता हूं मैं, आप करके बताइए ना। y का पावर 1/7 प्लस x का पावर 1/3 का पावर 42। इसमें बताना है टोटल इरैशनल टर्म्स। ठीक है, टोटल इरैशनल टर्म बताना है इसमें। (42 CR 7 का पावर 5 का पावर 42 माइनस r/7 r x का पावर r/3। सबको समझ में आया? अब कौन कौन से, इधर देखो, ये कौन कौन से में होगा? 0, 3, बोलते जाओ, 6। या तो सुनो ना, उल्टा सोचते हैं, इसके लिए सोचते हैं, है ना, इसके लिए सोचते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो 42
बाई 7 माइनस आर बाई 7, तो 42/7 6 हो गया। मतलब आर बाई 7 जब जब होगा तब तब होगा, आर बाई 7 जब जब होल नंबर होगा तब तब होगा। तो आर की जगह क्या होगा, 0 पे, 7 पे, 14 पे, 21 पे, 28 पे, 35 पे, 42 पे। सबको समझ में आ रहा? अब देखिए, क्या R0 में ये भी हो रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। R7 में क्या ये हो रहा है, R14 में ये हो रहा है, R21 में हो रहा है, R28 में हो रहा है, R37 में हो रहा है, 35 में हो रहा है, नहीं, R42 में हो रहा है, यस। तो टोटल कितने रैशनल टर्म है, 3 रैशनल टर्म है। तो इर्रेशनल टर्म कितने हैं, 43 माइनस 3, तो कितने, 40। आ रही बात समझ में सबको? पक्का? बढ़िया। आगे, लेट के एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। प्रूव डेट समेशन आर 1 से लेके एम, एम प्लस 1 सी आर एस आर बराबर वो। तो जब मैं समेशन खोलूंगा, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, m प्लस 1 सी आर C1, m प्लस 1 C1, फिर S1, ठीक। फिर क्या लिखूंगा, m प्लस 1 C2 S2, m प्लस 1 C3 S3 एंड सो ऑन, m प्लस 1 C m प्लस 1 C m प्लस 1 S m प्लस 1। किसी को डाउट? नहीं, समेशन तो m ही तक जाना है, एस एम। क्लियर? देखिए, समेशन m तक ही जाना है, तो R1 से लेके m, तो यहां पे m तक ही जाओगे तो एस एम लिखोगे। ओके, अब S1 क्या होता है, m प्लस 1 C1, S1 क्या है, यहां पे k की जगह 1 डाल दिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक, n तक। फिर H2 क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहां तक, n स्क्वायर तक। सिमिलरली ये लड़का क्या होगा बच्चों, m प्लस 1 सी m, 1 का पावर m, 2 का पावर m, 3 का पावर m कहां तक, n का पावर m तक। ठीक है, ओके। क्या हुआ, डाउट? नहीं। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप, अगर तो मैं m प्लस 1 C1 1 का पावर 1, m प्लस 1 C2 1 स्क्वायर, m प्लस 1 C3 1 क्यूब और m प्लस 1 CM 1 का पावर m लिखा। सारे 1 वाले को इकट्ठा कर दिया, एक ब्रैकेट ये बनेगा, एक ब्रैकेट ये बनेगा, m प्लस 1 C1 2 का पावर 1, m प्लस 1 C2 2 का पावर 2। समझ रहे हो? और ऐसे करके m प्लस 1 CM 2 का पावर m। कहां तक बनेगा ये, ऐसी सब ब्रैकेट, m प्लस 1 C1 n का पावर 1, m प्लस 1 C2 n का पावर 2 और m प्लस 1 CM n का पावर m। किसी कोई समस्या? ऐसे ब्रैकेट बन जाएंगे सब। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर आप इसको गौर से देखें, तो ये अगर यहां पे MC1 0 और MC1 M होता, MC1 M प्लस 1, तो ये पूरी सीरीज मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाता है। क्या बोला मैं, MC1 C0 1 का पावर 0 और बीच में सेम MC1, अरे अगले पेज में लिख देता हूं, थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, MC1 C0 1 का पावर 0, MC1 C1 1 का पावर 1, ऐसे करते MC1 CM 1 का पावर m। एक और एक्स्ट्रा होता, MC1 CM1 क्या पावर 1 1 का पावर m प्लस 1,
ये अगर होता तो पूरा एक्सपेंशन हो जाता, क्योंकि 0 से लेके m+1 सब जगह तक जा रहे हो। तो क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड किए हम लोग, इसको और इसको एक्स्ट्रा ऐड किए, तो इन दोनों को आखिरी में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। m+1c0 1 का पावर 0 माइनस m+1c m+1 1 का पावर m+1। ठीक है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये क्या बन जाएगा, 1+1 का पावर m+1। क्या बनेगा, 1+1 का पावर m+1। और ये क्या बनेगा, माइनस m+1c0 1 का पावर 0 माइनस m+1c m+1 1 का पावर m+1। क्लैरिटी सबको, आना बोलो। ठीक, अब ऐसी सेकंड ब्रैकेट में क्या ऐड करना पड़ेगा, m+1c0 2 का पावर 0 और आखिरी में m+1c m+1 2 का पावर m+1। ये दोनों ऐड किए हो तो बाकी दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड किए हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती जोड़े हो आप। आ रही बात समझ में? तो ये यहां से लेके यहां तक ये क्या बन जाएगा, एक्सपेंशन किसका, 1+2 का पावर m+1 का। तो सेकंड ब्रैकेट में किसका एक्सपेंशन बनेगा, 1+2 का पावर m+1 और माइनस क्या क्या होगा, m+1c0 2 का पावर 0 m+1c m+1 2 का पावर m+1। अगला क्या बनेगा, 1+3 का पावर m+1 माइनस m+1c0 3 का पावर 0 m+1c m+1 3 का पावर m+1। लास्ट क्या बनेगा, 1+n का पावर m+1। n तक जा रहे हैं बच्चों हम लोग, कहां तक जा रहे हैं, n तक। 1+n का पावर m+1 माइनस m+1c0 है ना, और किसका 0, n का पावर 0 माइनस n+1c m+1 n का पावर m+1। ठीक है बच्चों, इस सब का क्या है, एडिशन। यहां तक क्लियर है? इतना नोट कर लिया होगा तो पन्ना पलटूंगा। अब ध्यान से देखिए, तो पहला ब्रैकेट क्या है, ये है, क्या है बच्चों, 2 का पावर m+1 माइनस व्हाट इज दिस, ओवरऑल क्या है ये, 1, क्या है वो 1, और ये क्या है 1 का पावर m+1। क्लियर, पक्का, प्लस अगला क्या है 3 का पावर m+1। ये क्या है, ओवरऑल 1, ओवरऑल क्या है वो 1, और ये आदमी क्या है 2 का पावर m+1। इसके बाद वाला क्या बनेगा, 4 का पावर m+1 -1 माइनस 3 का पावर m+1। दिख रहा है सबको, डैट 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 डैश। लास्ट क्या है 1+n का पावर m+1 -1 माइनस n का पावर m+1। क्लियरिटी है सबको? अब सबको ऐड करूंगा तो आप देखिए, पहले तो ये देखिए, ये -1 -1 -1 -1 कितने बार आने वाला है, n टाइम्स। कितने बार आने वाला है, n टाइम्स, तो n लिख दिए। अब ये भी आने वाला है एक बार आखिरी में, 1 का पावर n का पावर m+1 आने वाला है। देखिए अब क्या, ये कैंसल, ये कैंसल, ये भी कट जाएगा, और ये भी इसके पहले वाले से कट जाएगा। इसके पहले वाला क्या रहेगा, n का पावर m+1 -1 और n -1 का पावर m+1, ऐसा होगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ एक और -1 बचेगा। क्या, सिर्फ एक और -1। समझ में आया बात? बाकी सब तो क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल। ठीक, अब देखिए प्रूफ क्या करना है।
1 प्लस माइनस कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एन, पूरे में से क्या कॉमन ले लिया, 1 प्लस एन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस एन का पावर m माइनस 1, है ना, है कि नहीं। प्रूफ क्या करना है, ठीक है, यही प्रूफ करना है, उसके बाद कॉमन नहीं लेना है, ऐसे डायरेक्ट लिख देना है। समझ में आया सबको। तो बच्चों मन कड़ा करके एक्सपेंड ही करना था, और ये कैसे लिखा समझ में आया ना। देखो भाई वो वाला एक्सपेंशन यूज किया हूं, 1 प्लस एक्स का पावर आर का क्या, एन का क्या होता है, एन सी 0, एन सी 1 एक्स का पावर 1, एन सी 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे करते गए, एन सी एन एक्स का पावर एन, वही इस्तेमाल हुआ है बार बार। जैसे यहां पे, यहां एक्स की जगह क्या है 1, फिर सेकंड वाले में एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है यहां पे 2, तो इसलिए 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस एन। ओके, पक्का समझ में आया सबको। देखिए सबमिशन खोलिए आन्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन सी 0, तो पहले इसको एस बोल दूं, एन सी 0 साइन 0x कॉस एन एक्स प्लस एन सी 1 साइन एक्स n माइनस 1x, अब पीछे के 3 लिखेंगे ना, पीछे के 3 लिखेंगे, ठीक है, लास्ट शुरू के 3 लिखे, पीछे के 2 तो लिखते ही हैं कम से कम, ठीक है। तो लास्ट सेकंड लास्ट क्या होगा, एन सी एन माइनस 1 साइन का पावर साइन n माइनस 1x, n माइनस 1 डालना पड़ेगा ना, कॉस x, और लास्ट एन सी एन साइन एन एक्स कॉस 0x। अब आप एक चीज देख रहे हो कि जितने भी NC1 NC2 ये सब चीजें खत्म हो रही है, मतलब बात या तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आ जा रही होगी 1 प्लस कुछ का पावर n, तभी वो 2 का पावर वो बन रहा है। ये किस में आ जा रही होगी, 1 प्लस 1 का पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जा रहा होगा, तभी वो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट गायब हो रहे हैं। और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री वाले में भी साइन nx आ रहा है, चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो दोनों का कोएफिशिएंट तो सेम है, तो वो कॉमन निकल जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सीरीज पलट के लिख रहा हूं, सीरीज को क्या कर रहा हूं, पलट के लिख रहा हूं। ये लास्ट इसके नीचे क्या आएगा, NC1 साइन एक्स कॉस n माइनस 1x, NC0 सॉरी साइन 0x कॉस nx। अब मैं जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, किसको, इसको और इसको, तो यहां क्या मिलेगा, s प्लस एस 2s। इन दोनों में ये कॉमन है, NC0 मैंने क्या ले लिया कॉमन, NCn और NC0 एक ही होता है। तो ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या आएगा nx प्लस 0x। फिर इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, NC1 कॉमन ले लिया, क्यों, एक ही चीज होती है, NCn माइनस 1 और NC1। यहां पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होगा, n माइनस 1 एक्स प्लस एक्स, क्या बनेगा, साइन nx ही बनेगा। फिर अगला भी क्या बनेगा, साइन nx। लास्ट वाला भी क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे तो साइन NCn साइन nx, सबसे क्या कॉमन ले लिए, साइन nx कॉमन ले लिया, 2s बराबर साइन nx कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा है, NC0 NC1 NC2 कहां तक, NCn तक। तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो किसका एक्सपेंशन है ये, आना तो बोलो,
नहीं बोलोगे? 1+1 का पावर n का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है? तो ये कितना हो गया? 2 का पावर n। तो s कितना हो गया? 2 का पावर n डिवाइड बाई 2 साइन nx। तो s कितना हो गया? 2 का पावर n-1 साइन nx। आई बात समझ में? पक्का? तो NC0 से लेके NCn, अभी खैर आगे थोड़ के समेशन भी पढ़ेंगे, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तब आप और बेहतर सीखोगे। कोई इशू किसी को? देखिए, प्रूफ डेट बच्चों कुछ सवाल ना उसके होते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस के होते हैं, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो 2 और 3 के बीच में होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या लिखा हुआ है? 1+1/n का पावर n, इसको एक्सपेंड कर दो, क्या लिखोगे? NC0 1/n का पावर 0, NC1 1/n, NC2 1/n², NC3 1/n³, NCn 1/n का पावर n। सबको समझ में आई बात? NC0 कितना होता है? 1। और ये भी कितना होता है? 1। ये कितना होता है? n। और ये कितना होता है? 1/n। तो ये भी कितना हो गया? 1। ये क्या? NC2 क्या होता है? n इंटू n-1/2 n²। ठीक है? n इंटू n-1 इंटू n-2/3 इंटू 2/n³ एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों? ओके, तो ये 1+1 प्लस ऊपर में से मैं n कॉमन ले लूं, इस ब्रैकेट में से मैं क्या कॉमन ले लूं? n। तो बनेगा क्या? n²। अंदर क्या बचेगा? 1-1/n। और इसको 2 को 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूं और यहां पे n² लिख दे रहा हूं। चलेगा सबको? क्लियर है? ठीक। ऊपर में से दोनों ब्रैकेट में से n बाहर निकाल रहा हूं। दोनों ब्रैकेट से क्या बाहर निकाल रहा हूं? n। तो n³ बन जाएगा बाहर, 1-1/n, 1-2/n, नीचे 3 फैक्टोरियल और n³ लिख रहा हूं। एंड ऐसे सब मिलके क्या होगा? ये तो n² से n² कैंसिल, n³ से n³ कैंसिल एंड सो ऑन। तो बच्चों ये बात तो तय है ना कि 1+1 2 है और 2 से 2 में कुछ ऐड हो रहा है। 2 में क्या हो रहा है? कुछ ऐड हो रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है ना। 1/n, n नेचुरल नंबर है, तो 1/n 1 से छोटा होगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटीज ही ऐड हो रही है। तो 2 से तो बड़ा है। ये बात समझ में आई सबको? तो जो भी है मेरा 1+1/n 2 से तो बड़ा ही है। 2 के बराबर कब होगा? जब मैं n 1 डालूंगा। 2 के बराबर कब होगा? जब मैं n 1 डाल दूंगा। तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना 2 के? होंगे ना? ठीक, समझ गया? n की जगह 1 डालूंगा तो 1+1 का पावर 1 तो 2। ठीक, अब 3 से छोटा ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, ये जो मेरा 1+1/n का पावर n है वो इससे छोटा होगा क्या? देखो 1+1 लिख रहा हूं, यहां पे सिर्फ पहले वाला उठाया 1/2 फैक्टोरियल, दूसरे में भी सिर्फ पहले वाला उठाया 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। इससे छोटा ही होगा क्या? क्यों भाई? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। उसमें से जो माइनस करने वाली चीजें सब हटा दिया मैं, तो जो प्लस प्लस वाला पोर्शन है वो एक्चुअल से तो बड़ा ही होगा ना यार। अरे जैसे आप लिख दिए 8 = 12 - 4, तो अब ये माइनस वाली सारी चीजें हटा के लिख दे रहे हो, ये सब हटा दे रहा हूं ना मैं, तो प्लस वाला पोर्शन इससे बड़ा ही होगा ना। तो ये जो प्लस वाला पोर्शन है ये इससे बड़ा ही होगा। एग्री कर रही पब्लिक? ठीक, अब इधर देखिए 1+1 + 1/2। अब ये बताइए, ये आदमी
और इस आदमी में कौन बड़ा होगा? देखो 3 फैक्टोरियल बड़ा होता है कि 2 स्क्वायर बड़ा होता है? नंबर नीचे का बड़ा है तो नंबर क्या हो गया? छोटा। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? वो वाला बड़ा है। 4 फैक्टोरियल बड़ा होगा कि 2 क्यूब बड़ा होगा? 4 फैक्टोरियल 24, 2 क्यूब 8 होता है। कौन बड़ा है? वही बड़ा है। तो बड़ा कौन है ओवरऑल? वो बड़ा है। तो ये उससे भी बड़ा है, तो ये आदमी किससे छोटा है? इससे भी छोटा है। 1 + 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस ऐसे करके 1/2 का पावर n। क्लैरिटी है? अभी क्या चीज है? जीपी। अभी क्या चीज है? जीपी। उस पर सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या लिखेंगे? 1 + 1/n का पावर n लेस देन, यहां से जीपी है ना, तो 1 + a 1 - r का पावर n। कितने टर्म होंगे ये 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर n तक कितने टर्म है? अपॉन 1 - 1/2 है ना? ठीक है? ओके पब्लिक। तो देखिए ये क्या हो गया? 1 प्लस नीचे क्या बना? 1/2, तो ऊपर जाके क्या हो गया? 2। 1 - 1/2 का पावर n + 1। क्लैरिटी है? पक्का? अब इधर देखिए, 1 + 1/n का पावर n, ये 2 अंदर जाएगा तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 -2 का पावर नहीं, -2 × 1/2 का पावर n + 1। क्लियर सबको? अब भाई ये जब इससे छोटा है तो 3 से तो छोटा होगा ही, क्योंकि इसमें से भी नेगेटिव पार्ट को हटा दे रहे हो। तो जब कुछ माइनस करने के बाद छोटा हो रहा है तो माइनस नहीं करोगे तो छोटा होगा ही होगा। क्लैरिटी है सबको? पक्का? सच्ची? तो अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ये मतलब मैंने एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड जितने भी अपन प्रकार सोच सकते हैं प्रॉब्लम के, वो हम लोगों ने किए। मॉड्यूल किया, सेन गेज के एग्जांपल्स बनाए। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड एग्जांपल अभी नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को पढ़े नहीं हो, तो उसमें फंसोगे, कोई मतलब नहीं अभी फंसने का। ठीक है? और अगले क्लास में पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम और इसका एप्लीकेशन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कहां कहां यूज होता है। ठीक, बढ़े आगे? समझ में आया सबको? एक बार देख लीजिए शुरू से कैसे हुआ।